डिफेंस जोन पर। और मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर धीरज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। बच्चे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले नाउन का टॉपिक कवर किया, फिर प्रोनाउन का टॉपिक कवर किया, उसके बाद एडजेक्टिव का टॉपिक भी हमारा कल हो चुका है। और एक अच्छी खासी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप सभी के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले आपको आज इस टॉपिक को भी अच्छी तरह से कवर कर लेना है। ये टॉपिक है आपका एडवर्ब। ठीक है बच्चे, ये टॉपिक आपका है एडवर्ब्स। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है एक एडवर्ब। अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था कि एक शब्द जो हमें विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की, वो होता है हमारे पास एडजेक्टिव। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं कि जो किसी वर्ब की विशेषता बताए वो होता है हमारे पास एडवर्ब। जो वर्ब की विशेषता बताता है वो हमारे पास क्या होगा? वो एडवर्ब होगा। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो होता है हमारे पास एडजेक्टिव। लेकिन जो शब्द हमें किसी वर्ब, किसी एक्शन, किसी क्रिया की विशेषता बताता है, किसी काम की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, एज एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि शी वॉक्स स्लोली, कि वो धीरे धीरे चलती है, तो ये जो स्लोली यहां पर वर्ड लिखा है ये हमारे पास एडवर्ब है, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? उसके चलने को क्वालिफाई कर रहा है। और चलना यहां पर वर्ब है। वो उस लड़की की विशेषता नहीं बता रहा, वो उसके एक्शन की विशेषता बता रहा है कि वो धीरे चलती है। इसी तरह अगर कहना हो कि ही रैन फास्ट, तो बच्चे वो उसको फास्ट नहीं कह रहा, वो प्रोनाउन को फास्ट नहीं कह रहा, वो फास्ट किसको कह रहा है? रैन को कह रहा है। रैन हमारे पास एक वर्ब है कि वो चलता कैसे है? वो बड़ी तेज तेज चलता है। तो अगर वो तेज चलता है तो फास्ट यहां पर हमारा क्या हो गया? एक एडवर्ब। क्योंकि ये दोनों जो वर्ड्स है हमारे पास, ये क्वालिफाइज किसको कर रहे हैं बच्चे? विशेषता ये किसकी दिखा रहे हैं? ये विशेषता बता रहे हैं एक वर्ब की, एक एक्शन की, एक क्रिया की। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि अगर तो कोई नाउन की विशेषता बताता है तो वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है। कैसे? उसको भी हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। अगर आप कहो कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, और यहां पर आपसे वो पूछ रहा है कि ये जो ब्यूटीफुल है ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, तो आपको देखना है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है बच्चे? कौन ब्यूटीफुल है? लड़की ब्यूटीफुल है ना। तो अगर लड़की ब्यूटीफुल है तो लड़की तो हमारे पास वैसे तो नाउन हो गया, लेकिन उसकी जगह यहां शी जो लिखा है ये हो गया प्रोनाउन। तो वो किसकी विशेषता बता रहा है बच्चे? किसकी विशेषता बता रहा है? प्रोनाउन की। तो यहां पर ब्यूटीफुल हमारे पास क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। और अगर वो कहे कि शी सॉल्व्ड द सम स्मार्टली, ठीक है, ये भी पहचान होती है बच्चे। ये एलवाई वाले होते हैं ना जो हमारे पास, ये एलवाई वाले एडवर्ब होते हैं इन मैक्सिमम केसेस, हर बार नहीं। वो भी हम आगे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अब देखो बच्चे, उसने सवाल को बड़ी चालाकी से या बड़ी चतुरता से उसने सॉल्व किया। किसको सॉल्व किया? उसने अपने आप को सॉल्व किया? नहीं, उसने एक्शन की विशेषता बताई है कि सोल्व किया। सॉल्व करना हमारे पास क्या है? वर्ब। अब कैसे सॉल्व किया? तो विशेषता किसकी होगी? वर्ब की। तो स्मार्टली हमारे पास क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। क्या हो गया बच्चे? एडवर्ब। ये यहां पर मेन डिफरेंस है किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब पे, क्योंकि टॉपिक एडवर्ब का है, बात हमें सारी एडवर्ब पर ही करनी है। तो आइए अब हम एडवर्ब के कुछ और टाइप्स पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है बच्चे। एक होता है बच्चे हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है हमारे पास, ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स
द टाइम ऑफ एन एक्शन, एक ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन का टाइम बताए कि भाई कोई घटना कब हुई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं, बस टाइम बता रहा है आपको कि कोई घटना कब हुई थी, उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ये हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, इसको ध्यान से देखो बच्चे। नाउ कह सकते हो, देन कह सकते हो, बिफोर कह सकते हो, आफ्टर कह सकते हो, अर्ली कह सकते हो, इंस्टेंटली कह सकते हो, ठीक है जी, करंटली कह सकते हो, प्रेजेंटली कह सकते हो, इमीडिएटली कह सकते हो, येट कह सकते हो, लास्ट वीक कह सकते हो, टुमारो कह सकते हो, यस्टरडे कह सकते हो। मतलब कोई भी एक्शन कब परफॉर्म हुआ, कोई भी एक्शन कब हुआ, कोई भी घटना कब हुई, उसके लिए ये मेन हमारे पास एडवर्ब है। ये सारे के सारे एडवर्ब है। अब इसमें कुछ एलवाई वाले हैं, कुछ एलवाई के बिना भी। तो हम हर बार भी ऐसा नहीं कह सकते कि जो जिसके पीछे एलवाई लगेगा वो एडवर्ब भी होगा, ऐसा हर बार भी नहीं कहा जा सकता कि एडजेक्टिव जो है वो एलवाई के बिना होता है। लेकिन 90% केसेस में आप अपने ऑप्शन को ऑप्ट करते हुए इस ट्रिक का फायदा उठा सकते हैं कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है और ब्यूटीफुली किसी काम को करना वो हमारे पास एडवर्ब होता है। तो बच्चे ये टाइम के एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि यू शुड लीव सून, कि तुम्हें जल्दी ही चले जाना चाहिए, तो यहां पर जो ये सून वर्ब है ना, ये आपका एडवर्ब है। जो सून जो यहां पर वर्ड है ये आपका एडवर्ब है। आप कह सकते हो वी आर गोइंग टू मार्केट टुडे, कब जा रहे हो भाई, कब जा रहे हैं, आज जा रहे हैं। तो ये जो आज है हमारे पास बच्चे, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। सारे के सारे मैंने यहां पर ये नोट कर दिए हैं, एक दो और हो सकता है लेकिन आप उसको आराम से पहचान पाएंगे जब कल हम अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। वक्त तो चला है आगे बढ़ने का। ये सारी की सारी पीडीएफ हर बार की तरह आपको विद एनोटेशन मिल जाएगी। जो कुछ भी मैं यहां पर लिख रहा हूं ये सबका सब आपको ऐसे का ऐसा बिल्कुल परफेक्ट वे में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस जोन पर। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या टेलीग्राम चैनल डिफेंस जोन ज्वाइन नहीं किया तो बच्चे आपको शीघ्रता से उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है। वक्त तो चला है हमारे पास कि चलो ये तो हो गए हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम, जहां पर हम क्या दिखाते हैं, टाइम ऑफ एक्शन दिखाते हैं कि कोई भी घटना जो है वो कब हुई। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जगह बताता है। इट इंडिकेट्स द प्लेस वेयर एन एक्शन इज परफॉर्म। ये हमें क्या बताता है बच्चे कि कोई घटना कहां पर हो। ये कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे हमारे पास, ध्यान से देखना। हेयर हो सकता है, देयर हो सकता है, विद इन हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है, इनसाइड हो सकता है, ठीक है, अंडर हो सकता है, बिलो हो सकता है। ध्यान से देखते रहना सर, ठीक है। अंडर हो सकता है, बिलो हो सकता है हमारे पास, और अपसाइड हो सकता है। इनसाइड के साथ अपसाइड, आउटसाइड लिख दिया, आउटसाइड हो सकता है बच्चे। और हमारे पास अवे हो सकता है कि कितनी दूर हुआ कोई, ठीक है जी। तो ये एक हमारे पास हाइदर भी हो सकता है और दाइदर भी हो सकता है। ये वर्ड क्या होते हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देखो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारे पास क्या होता है, जो हमें स्थान बताता है कि कोई एक्शन हेयर हुआ, देयर हुआ, कहां हुआ, कहां नहीं हुआ, आउटसाइड हुआ, इनसाइड हुआ। ये सारे के सारे जो वर्ड जो एक प्लेस को इंडिकेट करते हैं ये सारे के सारे हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। इनमें से मैक्सिमम मैंने लिख दिए, एक आधा कोई और हो सकता है लेकिन आप उसको पहचान पाएंगे आराम से। कुछ एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर मैं कहूं कि ही कम्स हेयर
एवरी संडे, ठीक है। और आपको कहे कि भाई यहां पर आपको एडवर्ब फाइंड आउट करना है, तो ये जो हमारे पास वर्ड दिया है हेयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा आपका। क्या होगा बच्चे? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा ये आपका, ठीक है जी। बात समझ में आती है? एक आधा एग्जांपल और कर लें इसका। अगर कोई आपको कहे कि सिट डाउन, क्या कहे? सिट डाउन, तो वो कहां बैठने के लिए कह रहे हैं बच्चे? सीट क्या है? बैठना। बैठना क्या है? एक्शन है। एक्शन क्या है? वर्ब। वर्ब की विशेषता बता रहा है कि कहां बैठना, कह रहा है नीचे बैठना। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये भी एक तरह का हमारे पास एडवर्ब होगा। बताइए, अगर कोई डाउट होगा बच्चे आपको किसी भी तरह का, तो आप आराम से वो डाउट अपना पुट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या है? उसका नाम भी डिफेंस जोन है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? बस सर्च करना, अपने आप आपके पास आ जाएगा। वैसे उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिफेंस जोन टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया हुआ। तो ये था बच्चे हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो क्या बताता है? हियर बताता है, देयर बताता है, आउटसाइड बताता है, इनसाइड बताता है, मतलब किसी भी एक्शन कहां परफॉर्म हुआ है उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला एडवर्ब, जिसको आप कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है जी। क्या है ये हमारे पास? एडवर्ब ऑफ मैनर है। इट इंडिकेट्स हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, कि कोई एक्शन आपके पास हुआ कैसे। कैसे का मतलब, कोई एक्शन जो हुआ वो स्लोली हुआ, क्विकली हुआ, फास्ट हुआ, प्रॉपर हुआ, प्रॉपरली, केयरफुली किया, रैकलेसली किया। कोई एक्शन कैसा हुआ? रैकलेसली क्या होता है बच्चे? लापरवाही से। केयरलेसली हुआ, ठीक है, स्मार्टली हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, वेल, बहुत बढ़िया, या बैडली हुआ, या बड़ी तेजी से हुआ, स्विफ्टली हुआ। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है बच्चे? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो हमें बताते हैं कि कोई एक्शन, कोई काम कैसे हुआ। तेजी से हुआ, धीरे से हुआ, अच्छे से हुआ, बुरे से हुआ, कैसा हुआ काम आपका। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर से ही करे जाते हैं, कि कोई काम हमारे पास कैसे हुआ। एग्जाम्पल देखो, अगर कोई आपको कहे कि ही रैन स्विफ्टली, कि वो तेजी से निकल लिया, तो वो कैसे भागा बच्चे? भागना क्या है? एक्शन। वो कैसे भागा? स्विफ्टली, बड़ी तेजी से भागा। तो ये आपके पास एडवर्ब हो गया। यही चीज तो हम अभी तक सीखते आए हैं बच्चे। यही तो हमने सीखा है कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो तो बहुत ब्यूटीफुल है, वो तो बड़ा कनिंग है, वो तो बड़ा कवर्ड है, वो तो बड़ा चालाक है। तो किसकी बात हो रही है? वो की बात हो रही है। तो वो हमारे पास क्या है? एक प्रोनाउन है, तो आप कहेंगे सारे के सारे एडजेक्टिव। ठीक है, उसने तो बड़ी चतुराई से काम किया, यानी कि स्मार्टली काम किया, वो हमारे पास क्या होता है? एडवर्ब। अब रैन यहां पर एक वर्ब है जिसकी विशेषता है कि वो कैसे भागा? स्विफ्टली भागा, और स्विफ्टली हमारे पास क्या हो गया? एडवर्ब हो। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं इसका। ही स्पीक्स इंग्लिश। कल प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ जाएगी इन चारों की, नाउन की, प्रोनाउन की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की, लाइव लगेगी क्लास विद पोल, फ्लुएंटली। अब वो इंग्लिश बड़ी फ्लुएंटली बोलता है। एक तो आपको एलवाई बता देगा कि ये एडवर्ब है, दूसरा वो बात किसकी कर रहा है? बोलने की बात कर रहा है। बोलना हमारे पास क्या है? वर्ब। अब वो फ्लुएंटली बोलता है, तो वो बोलने को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो फ्लुएंटली हमारे पास क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। तो बार बार मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि जब किसी क्रिया की विशेषता हमारे पास आती है, जब किसी एक्शन की विशेषता हमारे पास आती है, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता हमारे पास आती है, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है जी। अब वक्त तो चला हमारे पास आगे का। आगे है हमारे पास एडवर्ब ऑफ नंबर।
ये क्या बताता है बच्चे, ये संख्या बताता है। इट इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम, कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स एन एक्शन इज परफॉर्म, हाउ मैनी टाइम्स एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, कि कोई घटना हमारे पास कितनी बार हुई, डेली हुई, वंस हुई, ट्वाइस हुई, या थ्राइस हुई, सेल्डम कभी कभार हुई, ऑफन प्राय या बार बार हुई, ठीक है जी, या सम टाइम हुई, या फिर अगेन दोबारा कोई घटना होगी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ नंबर है जो हमें बताता है कि कोई घटना कितनी बार हुई। जैसे आप कह सकते हो कि आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर जाता हूं ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार। ठीक है, मैं हफ्ते में 2 बार उससे मिलने जाता हूं, तो यहां पर मेरा मिलने जाना एक्शन है, और एक्शन की विशेषता क्या है कि मैं कितनी बार मिलने जाता हूं जी, 2 बार, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एडवर्ब हो गया। ठीक है, मैं वर्ब भी साथ साथ आपको बता रहा हूं कि भाई ये वेंट जाना उसका वर्ब है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ही सेल्डम विजिट माई प्लेस, कि वो मेरे घर कभी कभार आता। अब ये विजिट करना एक एक्शन है। मैंने आपको बताया था ना बच्चे, जब हम नाउन पढ़ रहे थे कि वर्ब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हिंदी करने पर जिन जिन अक्षरों के पीछे ना लगता है, ना, वो सारे के सारे हमारे पास वर्ब होते हैं। कैसे, मिलने जाना, घूमने जाना, हंसना, खाना, रोना, पीना, पीटना, मारना, झूठ बोलना, जो भी काम आप करते हैं ना लगाकर पीछे, वो सारे के सारे हमारे पास वर्ब होते हैं। तो जब भी कोई वर्ड हमें किसी ऐसे वर्ड की विशेषता बताता है जो कि एक एक्शन है, एक काम है, एक वर्ब है, तो उसको हम एडवर्ब ही कहेंगे। एडवर्ब के सिवा कुछ नहीं उसको हम कह सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री का, या फिर आप इसे क्वांटिटी भी कह सकते हो, और क्वांटिटी कर देते। तो क्वांटिटी वाला एडवर्ब क्या बताएगा, इट इंडिकेट्स हाउ मच, इट इंडिकेट्स हाउ मच। ठीक है, हाउ मच मतलब कितना। ठीक है, हाउ मच अबाउट एन एक्शन। अब इसके इंपोर्टेंट एग्जाम्पल कौन से हैं, आप कह सकते हैं वेरी, आप कह सकते हैं क्वाइट। ये वाले क्वाइट का मतलब क्या होता है, इनफ। हमारे पास कितने क्वाइट होते हैं, हमारे पास 2 क्वाइट होते हैं। क्यू यू आई टी ई पे एंड हो रहा है, इसका मतलब होता है इनफ, इनफ यानी कि काफी। ठीक है, दूसरा क्यू यू आई ई टी होता है क्वाइट यानी कि शांत। तो यहां पर शांत वाला नहीं आएगा, यहां पर ई, ये क्यू यू आई टी ई वाला आएगा। ठीक है जी, आप कह सकते हैं मोर, आप कह सकते हैं मोस्ट, आप कह सकते हैं मैनी, आप कह सकते हैं लिटल, आप कह सकते हैं अ लिटल, आप कह सकते हैं फ्यू, आप कह सकते हैं अ फ्यू। ठीक है, जो कुछ के बारे में बताए कि कितनी मात्रा थी, और मात्रा हमारे पास सर्टिफाई नहीं है, तब आप इसे बता सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ पार्टली भी लिख लीजिए, पार्टली भी आप कह सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्वांटिटी है। वैसे तो ये आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी कोई पूछे सर ये लिटल आ लिटल इनमें क्या फर्क होता है, फ्यू आ फ्यू। बच्चे लिटल हमारे पास हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास चीज काम चलाने लायक होती,
और आ लिटल तब यूज करते हैं जब काम चलाने लायक नहीं होती। थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पूरी तरह से मैं भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, अभी अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। तो यहां पर देखते हैं बच्चे, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। हो सकता है मैं लिटल आ लिटल उल्टा भी बोल गया हूं, ठीक है जी, क्योंकि अभी मेरा पूरा ध्यान इस वाले टॉपिक पर है। तो लेस भी कह सकते हैं बच्चे आप, लेस मतलब कम। अब कितना कम वो यहां पर नहीं बता, अगर पूरी मात्रा बताएगा, उसकी नंबर बताएगा, 3 दोस्त है 4 दोस्त है, तो 3 और 4 हमारे पास किस में आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ नंबर में आ जाएगा। लेकिन अगर क्वांटिटी बता रहा है, जो थोड़ी है, ज्यादा है, इनफ है, कैसी है, तो हम उसके बारे में क्या कहेंगे कि वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हमें बताता है। ठीक है जी। तो कुछ अब लास्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, आइए हम इसे देखते हैं। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, कारण पूछना। ठीक है जी, कारण पूछना हमारे पास क्या होगा, वाई जो है यहां पर एक तरह का एडवर्ब होगा, क्योंकि इसमें वो कारण पूछना। ठीक है। व्हेन विल यू कम, समय पूछना। ये भी हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा इंटरोगेटिव। वेयर डू यू लिव, स्थान पूछना। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, संख्या पूछना। हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट, मात्रा पूछना। ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं, ये वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, या हाउ मच कह लो, हाउ मैनी कह लो, ये सब के सब हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट एडवर्ब। ठीक है जी। तो बच्चे यही थे हमारे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट एडवर्ब। अब हम थोड़ा सा कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। अगर मैं कहूं कि दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, तो आप इसे कहेंगे ब्यूटीफुल को कि ए ये एक एडजेक्टिव है और बी ये एक एडवर्ब। मेन तो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कल होनी है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बच्चे अगर आपका जवाब यहां पर है कि सर ये एडवर्ब है, तो आप गलत। क्यों, ब्यूटीफुली होता है बच्चे एडवर्ब। नहीं समझ में आया सर, ब्यूटीफुली एडवर्ब होता है हमारे पास। नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में वो किसकी विशेषता बता रहा है। बच्चे इस सेंटेंस में वो बता रहा है, क्या वो लिव की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे रहते हैं। अगर तो वो कहता, ध्यान से देखना, कि दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल कौन है यहां पर, ब्यूटीफुल कौन है, उनका रहना ब्यूटीफुल है क्या, ब्यूटीफुल कौन है, ब्यूटीफुल तो हाउस है। अब हाउस आपके पास नाउन है कि वर्ब है। अगर आपका जवाब है कि सर हाउस तो देखो नाउन ही है, एक्शन तो नहीं है, रहना एक्शन हो सकता है, घर तो एक नाउन है, तो जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता जो आपको बता रहा है, वो तो किसी भी हालत में एडवर्ब ही नहीं हो सकता। इसका जवाब है कि ये एक एडजेक्टिव। ये हमारे पास क्या है बच्चे, एक एडजेक्टिव। ठीक है। और अगर मैं आपको कहूं कि दे लिव इन
अ ब्यूटीफुल हाउस हैप्पीली। तो आपको पूछे कि भाई यहां पर एडवर्ब कौन सा है, फाइंड आउट एडवर्ब, तो ए कह रहा है कि ब्यूटीफुल है और बी कह रहा है कि हैप्पीली है। तो एक तो यहां पर ट्रिक काम आ गई कि जो एलवाई वाले होते हैं वो हमारे पास एडवर्ब होते हैं, तो बी। और दूसरा हैप्पीली वो रह रहे हैं, रह कैसे रहे हैं, रहना क्या है, एक्शन। और एक बार फिर से ब्यूटीफुल कौन था हमारे पास, हाउस था, हाउस तो नाउन है, तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव होगा। उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था कि एडवर्ब को ढूंढो, तो एडवर्ब हमारे पास ये हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में अगर मैं आपको कहूं कि शी वोर एन अगली ड्रेस लास्ट डे, कि कल उसने या पिछले दिन यानी कि कल उसने एक अगली ड्रेस डाली हुई थी। और एक बार फिर से वही सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि अगली हमारे पास एडजेक्टिव है कि एडवर्ब। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन अगर हम कहें कि शी ड्रोव हर कार वेरी केयरफुली, और आपसे पूछ रहा है कि भाई ये केयरफुली हमारे पास एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लास्ट तक इस क्लास को, इस वीडियो को आपने देखा, तो इन दोनों सवालों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। साथ ही जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनसे ये भी क्वेश्चन है कि कैसी लगी आपको ये वीडियो एडवर्ब के ऊपर, और कैसी भी लगी हो आपको ये वीडियो एडवर्ब के ऊपर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई नेगेटिव कमेंट हो तो वो भी लिख दिया करो। एक्चुअली नेगेटिव कमेंट से हमें खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट मिलती है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है भाई। मेरे से अच्छा पढ़ाने वाली दुनिया बैठी, दुनिया बैठी, रिस्पेक्टेड टीचर्स कई बैठे हैं, तो हमें भी अपनी अपनी कमी का पता चलना चाहिए। फिर भी पूरी तरह से डेडिकेटेड है डिफेंस जोन की ये टीम आप सभी का। इस बार एनडीए 2024 रिटर्न क्लियर करना है बच्चे। तू फंस चुका है, तूने अपने पेरेंट्स को सपने दिखाए, तूने अपने दोस्तों को सपने दिखाए, तू सब में शोर मचाकर बैठा है। आज तुझे पता हो ना पता हो, पेरेंट्स को पता हो ना पता हो, लेकिन रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, आपके फादर के ऑफिस में काम करने वाले लोगों को, अगर मदर वर्किंग है तो उनके ऑफिस में काम करने वाले लोगों को, अगर वो हाउस मेकर है तो आस पड़ोस की आंटियों और रिश्तेदारों को सबको पता है कि इनका बेटा एनडीए 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है। रिजल्ट आने पे सबसे पहले तुम्हारे फोन खड़कने वाले हैं। तो उस दिन तुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े बच्चे, इसलिए पढ़, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना पढ़। अभी तेरी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अभी तेरी रिस्पेक्ट जो है वो तेरे पेरेंट्स के साथ जुड़ी हुई है, उनके लिए पढ़, अपनी जिंदगी बनाने के लिए पढ़, देश सेवा का जो तेरा मकसद है उसको पूरा करने के लिए पढ़। लेकिन दिन रात एक कर दे, एनडीए 2024 जरूर निकालना है। डिफेंस जोन की टीम पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपकी हेल्प करने के लिए, चाहे वो पीडीएफ हो, फ्री कंटेंट हो, वीडियो हो, लाइव क्लासेस हो, हम नहीं रुकने वाले। लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर मैं ऐसे करके कोशिश करूं कि सफलता मिल जाए, कभी नहीं मिलेगी। ये मेरा हाथ है बच्चे, ये हमारी मेहनत है और ये तेरी मेहनत है। और जब ये दोनों मेहनत टकराती है, सफलता की आवाज तभी आती। कल मिलूंगा आपसे फुल प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ विद पोल, लाइव क्लास शेड्यूल कर दूंगा आप सभी की ठीक शाम 6 बजे। तब तक पढ़ते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।